हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम 12th क्लास की हिंदी अनिवार्य का जो चैप्टर है जूझ वो पढ़ने जा रहे हैं। और जो जूझ पाठ है वो मराठी के प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर आनंद यादव द्वारा रचित है। और इस पाठ में क्या है कि एक लड़का होता है जिसे स्कूल जाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, परंतु उसके जो पापा हैं जिसे वो दादा कहकर पुकारता है वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो लड़का है वो खेती करे और पढ़ने ना जाए, परंतु वो लड़का चाहता है कि वो पढ़े और खेती न करे, क्योंकि उस लड़के को लगता है कि वो पूरे लाइफ टाइम भी यदि खेती करेगा तो भी उसे कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो वो पढ़ लिख जाएगा तो कुछ नौकरी मिल जाएगी और कुछ पैसे कमा लेगा। ठीक है, तो फिर वो जो लड़का है वो अपने दादाजी से डरता है, इसलिए वो अपने मन की बात दादाजी से नहीं कह पाता है। तो वो अवसर पाकर अपनी माँ से अपने मन की बात कहता है कि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन दादा के डर के कारण माँ भी उसके दादा से पढ़ने की बात नहीं कर सकती थी। तो उस लड़के ने अपनी माता को एक आइडिया बताया कि वह दत्ताजी राव सरकार है उनसे बोले पढ़ने के लिए, ताकि वो जो दत्ताजी राव सरकार है वो उसके पापा को बोल सकें कि इस लड़के को पढ़ाया जाए। फिर उसकी जो माँ है वो दत्ताजी राव सरकार से सारी बात बताती हैं। तो दत्ताजी राव सरकार हैं वो उस गांव के प्रतिष्ठित और जाने माने व्यक्ति हैं। उनकी बात को कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता है, उनकी बात को सभी लोग मानते हैं। फिर दत्ताजी राव सरकार उनके पापा को पढ़ाने के लिए बोलते हैं लड़के को। तो फिर वो तब से वो स्कूल जाने लग जाता है। और जब वो स्कूल जाता है तो उसके स्कूल में एक मराठी के अध्यापक हैं, उनका नाम है नवा सौदल घेकर। जो अध्यापक हैं वो एक योग्य और गुणग्राही थे, और वो जो कविता पढ़ाते थे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे, क्योंकि उनका बहुत ही सुरीला गला था, छंद की बहुत बढ़िया चाल और रसिकता के कारण उनकी कविता पढ़ाने के ढंग में एक आकर्षण था। और उन्हें मराठी के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं भी उन्हें कंठस्थ थी। लेखक सुबह शाम अपने खेत पर पानी लगाने या ढोर चराते हुए अकेले में मास्टर जी के हाव भाव के अनुसार इन कविताओं को खुले गले से गाता था और उनके जैसा ही अभिनय करता था। मास्टर जी की कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को दो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। पहली तो पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए किसी के साथ गपशप करने पर हंसी मजाक करने की इच्छा होती थी, लेकिन अब अकेलापन अच्छा लगता था। दूसरी, अकेले में ऊंचे स्वर में गाना अथवा अभिनय करना संभव था। कविता पढ़ते पढ़ते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता था। मास्टर जी अपनी कविताओं के साथ साथ अनेक कवियों से अपने संबंध के स्मरण भी सुनाते थे। और मास्टर जी को कविता करते देख लेखक को लगा कि कवि भी एक आदमी ही है, उसके जैसा ही हाड़ मांस का आदमी है। अतः लेखक को भी कविता करने की प्रेरणा मिली। और कविता की जो भाषा कैसी होनी चाहिए मास्टर जी यह भी बताते थे। संस्कृत भाषा का कविता में प्रयोग कैसे करें, छंद की जाति पहचानना, अलंकार शास्त्र की जानकारी, शुद्ध लेखन के नियत आदि अनेक विषयों पर उन्होंने लेखक को ज्ञान कराया। पुस्तकें देते थे, कविता संग्रह देते थे, विभिन्न विषयों पर कविता सुनाते और प्रेरणा देते। इस प्रकार लेखक मास्टर सौदल घेकर के नज़दीक पहुंच गया और मराठी भाषा, अलंकार, छंद, शब्दों आदि का ज्ञाता बन गया। इस प्रकार एक साधारण बालक अपने पढ़ने की लगन के कारण न केवल पाठशाला में जाने लगा, वरन मराठी का एक अच्छा कवि भी बन गया और भाषा का ज्ञाता और लेखक भी बन गया। इस पाठ में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लगन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।